हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है, ये इतने सारे नहीं है। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, हेरोफेंट, द वर्ल्ड, टावर, सन और यहाँ पे है स्टार। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन की, पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। आज के दिन की कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में किसी तरह का मेजर लेवल का कुछ टावर मूवमेंट आ सकता है। ये टावर मूवमेंट उनकी, शायद उनकी अंदर की आत्मा तक को हिला दे, ऐसी भी एनर्जी है कुछ व्यूवर्स के लिए। किसी के घर में किसी खास की डेथ की न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है, डेथ हो सकती है। या फिर उनके लव वंस की, किसी की जैसे उनके रिश्तेदारी में या फिर आस पड़ोस में या उनके खुद के घर की, ये एनर्जी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। जहाँ पे उनकी घर का जैसे एक तरह का पूरे जैसे नींव हिल जाती है, वो वाली एनर्जी आज के दिन कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है। वैसे होनी नहीं चाहिए, पर अब क्या करें, ये एनर्जी है तो इसे बताना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे टावर मोमेंट, इसलिए वहां पे टावर मोमेंट आ सकता है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की रिश्ते में भी किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है, किसी तरह का डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है। आज के दिन कोई ऐसी आर्गुमेंट हो जाए जो बात, छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाए और यहाँ पे लास्ट तक एक डिवोर्स तक बात पहुंच जाए, तो ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहना। आज के दिन आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी तरह का कोई जॉब अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके दिन कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। ये आपकी इच्छा के हिसाब से आज कुछ आपको मिल सकता है। अगर आपने लंबे टाइम से कोई अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया है या कोई कॉल मैसेज मैनिफेस्ट किया है या किसी तरह के अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, तो वो शायद आज के दिन कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। आज के दिन किसी की कोई मन्नत भी पूरी हुई है, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई मन्नत पूरी होने पे हम लोग जैसे गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, जहाँ पे हम माथा टेकने जाते हैं, ऐसी वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। आज के दिन आपके घर में किसी तरह का सेलिब्रेशन का कोई इनविटेशन आ सकता है, शादी का, या आपके लिए खुद के लिए रिश्ते भी आ सकते हैं, ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसी भी एनर्जी है कि अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ था काफी लंबे टाइम से, वहां पे कोई मूवमेंट हो सकती है, किसी तरह की कोई हलचल हो सकती है, कोई आपके फेवर में कोई काम होते हुए दिखाई दे रहा है। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं अब आपकी पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ।
डेथ को डेथ ने ही क्लैरिफाई किया है, तो मुझे डेथ को ही क्लैरिफाई डेथ ने किया है, पर मुझे तो क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके लिए। बताइए क्यों आया है डेथ, डबल डेथ क्यों आया है भाई, ऐसा क्या होने वाला है। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है डेथ ने, द सन ने, 4 ऑफ वॉन्ड्स ने और 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, या फिर कोई चीजें खत्म होने वाली। क्या खत्म होने वाली, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने वाली है, फैमिली ड्रामा खत्म होने वाला है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट खत्म होने वाली है, किसी तरह की किसी की शादी खत्म होने वाली, ये वाली एनर्जी भी है, किसी का ईगो खत्म होने वाला है, ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आपके लिए काफी टाइम से अगर स्टक सिचुएशन थी, मूवमेंट नहीं हो रही थी, आपके रिश्ते में किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट थी, वहां पे खत्म करके अब आपके पार्टनर जो है यहाँ पे मेजर लेवल से ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से निकल के आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के एक्शन के मोड में आने वाले हैं। यहाँ पे उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में, उनकी एक्टिविटी में किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। अगर आपके पार्टनर जो पहले शायद इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के ड्रामे में इन्वॉल्वमेंट थी, या फैमिली की ही बातों में ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे वहाँ डेथ का साइन ये है कि वहां पे अब आपके पार्टनर की सिचुएशन खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो डिवाइन भी चाहती है कि अब ये चीजें खत्म हो, ये फैमिली ड्रामा खत्म हो, ये सिचुएशंस खत्म हो। तो यहाँ पे वो उनको फोर्स किया जा रहा है कि ये चीजें खत्म करके आगे एक्शन लो, आगे इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, इस शादी के लिए, रिश्ते के लिए आपको एक्शन लेना हो। तो यहाँ पे एक्शन के मोड में आ रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी सिचुएशन है अभी आप लोगों के बीच में, कास्ट रिलेशन, रिलीजन, या फिर एज, या फिर बच्चे का कोई डिवोर्स का, कुछ भी, डिवोर्सी है, एक सिंगल है, कोई भी अगर ऐसा भी कोई मैटर है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में है। जो भी सिचुएशन है, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ शादी की, सेलिब्रेशन की, और यहाँ पे रियूनियन की आपके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मेजर लेवल की आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेथ को डेथ ने इसलिए क्लैरिफाई किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे नहीं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर पहले आपको सिर्फ दूर से ही स्पाई करे जा रहे थे, दूर से ही आपको देखते रह रहे थे, या फिर दूर से ही आपको डायरेक्टली आपको आपके बारे में आपके ऊपर नजर रखी जा रही थी, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके लिए बोल्ड स्टेप रखने के लिए आपके पार्टनर जो तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा आपके बगैर। यहाँ पे आपके लिए एक एक्शन लेने के मोड में है, और बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग है यहाँ पे। इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको फिजिकली आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी इच्छा है अब आपके पास आने की, यहाँ पे आपके पास आना है, रियूनियन करना है। अगर आप दोनों के बीच में कोई रिलीजन, कास्ट का भी कोई इशू है, तो यहाँ पे, या फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे फैमिली को मनाने की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से शादी करने की एनर्जी, आपसे बात करने की एनर्जी, आपसे मिलने की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करके आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे अपनी फैमिली और आपकी फैमिली को मना के ट्रेडिशन तरीके से शादी करने की एनर्जी है। अगर वो मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है। यहाँ पे आपसे बात करनी है, आपसे डिस्कस करना है, आपके पास आना है, और इस रिश्ते में क्या करना है उसके बारे में एक कह सकते हैं एक डिसीजन भी लिया है, और आपको बताना भी चाहते हैं। उसके हिसाब से वो आगे एक्शन मोड में आना चाहते हैं। अगर वो फैमिली वाले को मना लेते हैं तो उनको वो इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। उनकी इच्छा है कि वो फैमिली वाले को मना के, फैमिली, आपकी फैमिली हो या अपनी फैमिली, उन दोनों को मना के हमारी शादी हो। अगर नहीं मानेंगे तब भी वो आपसे शादी करने की एनर्जी में है। यहाँ पे बेशक उन्हें कोर्ट मैरिज क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी इस टाइम पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, चलिए देखते हैं टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर।
ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई टावर मूवमेंट आया है या फिर डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो नहीं चाहते इस रिश्ते को खत्म करना। इस रिश्ते में जो भी टावर मूवमेंट आया उसे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि वो चाहते नहीं कि वो आपको खोए। यहाँ पे उन्हें एनर्जी ऐसी है कि वो इस एनर्जी में है कि वो आपको फिर से पाना चाहते, हासिल करना चाहते, आप उनका टारगेट हो, आपको फिर से हासिल करना, आपको अपनी जिंदगी में लाना, ये उनका टारगेट है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, अभी बेशक आप दोनों का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच गया है, फिर भी वो आपके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ जुड़ना चाहते, इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहते। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उस वजह से अब आपके पार्टनर जो है आपके लिए कुछ एफर्ट लगाएंगे। ये टावर मूवमेंट से बाहर निकलने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे टावर मूवमेंट जो भी, जैसी भी टावर मूवमेंट सिचुएशन है, उसको हैंडल करते हुए दिखाई दे रही है। शायद टावर मूवमेंट, अगर आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया तो उनके अंदर भी एक टावर मूवमेंट आया, तो मतलब अंदर से आपके पार्टनर हिल चुके हैं। मतलब कह सकते हैं उनकी सिचुएशन बहुत बुरी तरह से, एक तरह से अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे, ये वाली एनर्जी। और अपने आप को जब स्टेबल नहीं कर पा रहे तो एक ऐसे पार्टनर को याद कर रहे हैं जिसके साथ वो हील होते, जिसके साथ जुड़ के अच्छा महसूस करते। तो वो वाली एनर्जी में अगर वो हिल गया ना, पूरे से अंदर से पूरी तरह से उनकी आत्मा हिल गई है, जैसे झंझोड़ दिया गया है, वो वाली एनर्जी है। पर इस टाइम पे आप याद आ रहे हैं उनको, आपको बहुत ज्यादा मिस करे कि अगर आप होते तो शायद मैं इस सिचुएशन को फेस नहीं कर रहा था, ये हमारे बीच में ये प्रॉब्लम नहीं आती अगर हम लोग ऐसे कर लेते। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, तो आपको बहुत ज्यादा याद करे ये कब जो है आप हो, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है टावर ने, 8 ऑफ कप्स ने, 2 ऑफ पेंटिकल्स ने और किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है, तो अगर आपके पार्टनर जो है आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, शायद उनकी फैमिली या कोई अदर सिचुएशन में आपके पार्टनर और आप में कोई बैलेंस नहीं बन पा रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो इमोशंस के साथ नहीं खेल रहे थे, वो आपको और अपनी फैमिली को लेके बैलेंस बनाना चाहते थे, पर वो बैलेंस बन नहीं पा रहा था आपके पार्टनर के और आपके बीच में। शायद उनकी फैमिली ड्रामा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो यहाँ डिवोर्स तक बात पहुंच गई है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता ना, मुझे आप चाहिए ना, मुझे अपनी फैमिली चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है। ऐसी वाली एनर्जी में भी कभी कभार आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार तो वो अंदर से इतने ज्यादा इमोशनली अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं कि बस उन्हें लगता है कि मुझे, मेरी लाइफ में मुझे कोई चाहिए नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि ये हार चुके, ऐसा हारा हुआ फील कर रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया इस रिश्ते में, इस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाया, यहाँ तक कि हमारा डिवोर्स हो रहा है, यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को भी नहीं मना पाया, आपको भी नहीं रख पाया। तो यहाँ पे सिचुएशन में भी जैसे बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कि मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे अकेले ही रहना है, पूरी जिंदगी में अकेले रह सकता हूँ। मतलब ये वाली एनर्जी भी कुछ भी उसकी पार्टनर की दिखाई दे रही है। फिर एक ही पल में आपको मिस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे आपके साथ रहना, मुझे आपके साथ फिर से रियूनियन होना है, मुझे आपको फिर से आपकी लाइफ में आना है और कमिटमेंट देनी है, जो भी एनर्जी है जो भी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो फिर भी आपके बारे में सोचते, कहीं ना कहीं आप उनके अंदर से जाते नहीं, उनके दिल दिमाग में आप पूरी तरह से समा चुके हो। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो आपसे बात करने की एनर्जी में बात करना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, ट्रेवलिंग करके आपके पास मिलने की एनर्जी है, यहाँ कॉल मैसेज की एनर्जी है, यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर जिस भी सिचुएशन में अभी आप लोगों का रिश्ता है उससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी है, यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह की सोल टू सोल मिलने की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह की, अगर आप दोनों के बीच में स्टक सिचुएशन हो चुकी थी तो यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी, यहाँ पे किसी तरह से पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन।
ओके, दिस सन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखते थे या आपको छोड़ के चले जाते थे, मन चाहा अपनी मर्जी का करते थे मतलब, तो यहाँ पे इनमेच्योरिटी बहुत थी या फिर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। शायद आपका ऑरा, आपका स्टेटस, आपका जो एक वे ऑफ टॉकिंग है या फिर आपका वे ऑफ लिविंग स्टाइल है, उसके हिसाब से अपने आप को मैच नहीं कर पा रहे थे। अपने आप को एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा लो हो जाता था, उनको लगता था कि मेरा और आपका कोई मैच नहीं है। शायद आप कि स्टेटस वाइज आप बहुत अच्छे घर के हो और ये शायद इतने अच्छे घर के नहीं, तो इस वजह से शायद आपके पार्टनर जो आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, आपसे मिलना जुलना इसलिए कम कर रहे थे या फिर आपसे बात करना कम कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कुछ आपकी पहुंच से बाहर हूँ, आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर हम मेरे ही घर वालों या फिर सोसाइटी वाले हमें एक दूसरे को मिलने नहीं देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी की अपने आप में नेगेटिव हो जाते थे, अपने आप में ही एक तरह का कॉन्फिडेंस का जो वाइब्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी। तो यहाँ पे अपने आप में ही वो नेगेटिव होते थे, आपको नेगेटिव नहीं बोलते थे या आपकी तरफ से कुछ नेगेटिविटी नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही नेगेटिविटी अंदर से निकलती थी। इस वजह से आपके पार्टनर जो डिस्टेंस बनाते थे, पर आपके पार्टनर जो आपको नहीं छोड़ सकते, आपको मिस करते इतने ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि कम से कम जितना आप कर रहे हो उतना तो मैं आपको प्यार दे सकता हूँ ना। यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, क्योंकि वो आपसे ही आगे फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके अलावा किसी से अभी तक या इस रिश्ते से मूव नहीं हुए और इस रिश्ते के अलावा किसी और इंसान से नहीं जुड़े हुए। यहाँ पे आपसे ही अभी तक जुड़ाव है। तो यहाँ पे आपके साथ ही उन्होंने जो इतने टाइम से फ्यूचर देख रहे थे, इस रिश्ते में जो भी अभी तक सपने संजोए थे वो आपके साथ संजोए थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर फिर भी आपके पास ही आएंगे और यहाँ पे उसी एनर्जी के साथ आएंगे कि जैसे एनर्जी जो फर्स्ट एक फ्रेश न्यू स्टार्ट था आप दोनों का, उस एनर्जी में कोई आपका स्टेटस मायने नहीं रखता था, कोई रिलीजन कास्ट वगैरह का कोई मायने नहीं रखता था। उस एनर्जी में आपके पार्टनर आना चाहते हैं कि हमारा जैसे पहले हमारा एकदम से बैलेंस सिचुएशन थी, उसी बैलेंस सिचुएशन में हम फिर से एक रियूनियन में आए, इस रिश्ते में फिर से एक नया फ्रेश स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे उस एनर्जी में आपके पार्टनर एक्शन मोड में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपसे ही खुशियाँ और वो हैप्पीनेस जो उनके अंदर आई थी, आपसे ही जो हीलिंग मिलती थी, वो आपके अलावा वो किसी को अभी तक वो जुड़ नहीं पाए हैं या किसी से ले नहीं पाए उस तरह की वाइब्रेशन। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो उसी एनर्जी के साथ आपके पास फिर से आने वाले हैं, जिस एनर्जी में आप लोग फ्रेश जब नए नए मिले थे ना, तब उसमें कोई रिलीजन कास्ट और एक्शन वो कोई सिचुएशन ऐसी जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो सिचुएशन माइंड में नहीं थी और मायने भी नहीं रखती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दिस स्टार। दिस स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दिस स्टार। ओके, दिस स्टार को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे, कोई फैमिली की वजह से आपको दूर किया था, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को एहसास हुआ है जिसको छोड़ के, जिस एनर्जी को छोड़ के मैं जिसके पास आया था वो उन्होंने मुझे आज तक समझा नहीं, और आज की डेट में जो अभी दर्द ले रहे हैं ना आपके पार्टनर, वो उनके अपने हैं जिसकी वजह से आपको छोड़ा था, वो अपने जिन्होंने अभी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंदर से दर्द दिया है, तकलीफ दी है। शायद उन्हें लगता था कि शायद कभी ना कभी मेरी फैमिली मुझे मान जाएगी या मुझे समझेगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को एहसास हुआ कि कोई मुझे समझने वाला नहीं है, जो इंसान मुझे समझने वाला था उसको मैं छोड़ के उन लोगों के पास आके बैठ गया हूँ जहाँ पे मुझे 1% भी कोई लोग नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे दर्द की सिचुएशन में अभी आपके पार्टनर पे इस दर्द को लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इस दर्द का एंड होने वाला है। और यहाँ पे होपफुल है कि मैं दोबारा अगर आपके पास जाऊंगा तो शायद मुझे आप एक्सेप्ट कर लोगे, और यहाँ पे आपसे ही वो जो अभी जो इस टाइम पे जो इतनी दर्द है वो हीलिंग आपसे ही मिलेगी। यहाँ पे होपफुल है और आप भी होपफुल रहिए, ये सिचुएशन एंड होने वाली है। दर्द वाली सिचुएशन बेशक आपकी तरफ हो या उनकी तरफ हो, ये दोनों ही तरफ से एंडिंग का काम है। 10 नंबर एंड होता है, तो यहाँ एंड होने वाली है सिचुएशन। जो भी अभी पेनफुल सिचुएशन आप दोनों की तरफ से, वो सारी पेनफुल सिचुएशन खत्म होने वाली है, और यहाँ पे फिर से एक हैप्पीनेस, एक होपफुल सिचुएशन, फिर नई फ्रेश न्यू स्टार्ट आप लोगों का होगा, और यहाँ पे हीलिंग होगी आप दोनों के रिश्ते में, फिर से हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके लिए डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है।
क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और भी नहीं, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए जी, यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर अभी काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में अभी की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि किसी तरह के टावर मूवमेंट आया हुआ है, और ये टावर मूवमेंट वहां पे भी दिखाया था और यहाँ पे भी टावर मूवमेंट आया है, और ये टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में वो चीजें खत्म करने वाला है। मतलब एक तरह की आप लोगों की लाइफ में अभी आपको शायद उस चीज का एहसास नहीं हो रहा, पर अभी कुछ टाइम बाद आपको उसी में, मतलब क्योंकि हमारी चीज में, हमारी लाइफ में हर टाइम, अभी भी मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा होगा, पर वो हम देख नहीं पाते। ये कुछ टाइम निकलने के बाद हमें वो चेंज दिखाई देता है, क्योंकि हमारी लाइफ रोज की रोज चेंज हो रही है, रोज की रोज चेंज हो रही है, पर वो चेंज धीरे 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 बेबी स्टेप में होती है। तो हम सोचते हैं क्यों हो जाए, क्यों नहीं होती है, पर वो हो रही होती है चेंज, सिचुएशन हमारी चेंज होती है। तो यहाँ पे अभी की सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि ये टावर मूवमेंट आया, ये सिचुएशन मेरी खत्म हो चुकी है, बिखर गई है मेरी सिचुएशन, मेरी लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो गया है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, किसी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, तो ये टावर मूवमेंट आपको आना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये टावर मूवमेंट आपकी तरफ से नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से यहाँ पे इंटरवेंशन हुआ है। कुछ चीजें आपकी लाइफ से कचरा खत्म होगा, तभी आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। यहाँ पे कचरा खत्म होने की एनर्जी है, पर शायद वो कचरा अभी आपको कचरा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आप क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में बहुत हम इंसानों के इसमें क्या है कि दुख में भी हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके रहना शुरू कर देते हैं, तकलीफ में भी हम कॉम्प्रोमाइज करके रहना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली एनर्जी है, वो भी काफी टाइम तक नहीं चल सकता कॉम्प्रोमाइज, वहां पे कॉम्प्रोमाइज अब खत्म होगा। जहाँ पे भी आप ये काफी लंबे टाइम से आप कॉम्प्रोमाइज में चल रहे थे ना, वहां पे कॉम्प्रोमाइज खत्म होने वाला है, एंड होने वाली सिचुएशन, और ये एंड आपके भले के लिए होगा। शायद अभी आपको वो भला नहीं दिखेगा, पर कुछ टाइम बाद वो आपको भला ही दिखाई देगा कि शुक्र है वो चीज नहीं खत्म होती तो आज मैं ये स्टैंड नहीं कर पाता या ये चीज नहीं अचीव कर पाता। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर, आपकी तरफ से आ रही है, पार्टनर बोल रही हूँ, आपकी तरफ से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे काफी टाइम से आप लोगों का थ्रोट चक्रा हील नहीं है। थ्रोट चक्रा में मतलब क्या होता है कि आप अपने मन की बातें, जो बहुत सारी बातें आपने अपनी दबा के रखी है, अपने घर वालों को, अपने लव वंस को, अपने चाहने वालों को अगर कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे हो, अंदर के अंदर ही रह जा रही है, तो यहाँ पे आपको हीलिंग दी जा रही है कि आपके थ्रोट चक्र को हील किया जा रहा है, कि जिससे आप अगर हीलिंग दी जा रही है कि मतलब आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि अपने थ्रोट चक्र पे भी फोकस कीजिए। आपका अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, वहां पे भी आपने कहने की, जैसे बोलने वाली बातें होती है, कुछ कहना चाहते हो, कई बातें आपके अंदर ही दबी रह जाती है, आप चाहते थे फिर बाद में दिमाग में आता है अरे मुझे तो ये भी कहना था। तो वो चीजें यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज है उसको खत्म किया जा रहा है, और यहाँ पे हीलिंग दी जा रही है। यहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्र पर को भी थोड़ा सा फोकस करना है, ये वाली एनर्जी। अगर आप अपने प्यार के लिए, अगर आप प्यार में हो और अपने प्यार के लिए काफी लंबे टाइम से सोच रहे हो कि मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा, मेरा प्यार, मेरे प्यार की मेरे साथ रियूनियन होगा कि नहीं, तो प्यार से रिलेटेड जो भी अगर आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये प्यार आपका ही है तो आपको ही मिलेगा। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों में आप नेगेटिव हो रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है अपने प्यार को पॉजिटिव वे में रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव होके सोचिए, तो क्योंकि यही पॉजिटिविटी आपके प्यार को और जल्दी आपकी तरफ लेके आएगा। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आप नेम फेम से रिलेटेड कोई, अगर मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना शुरू कर रहे हो या चाहते हो या कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी तरह की नेम फेम से रिलेटेड आपका कोई
काम है तो वो आप वहाँ पे अचीवमेंट ला सकते हो, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, तभी आप इस रास्ते को चुना है और इस वे में आके आपने वो कुछ अचीवमेंट की है या मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप काफी लंबे टाइम से अपने घर की बात कर रहे थे कि घर कब बनेगा, कब मेरी लाइफ में, मेरी डेस्टिनी में मेरे लिए घर है या नहीं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी डेस्टिनी में आपके लिए घर है, एक फाउंडेशन है जहाँ पे आप अपने घर मतलब अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकते हो। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की आ रही है। अगर बहुत सारे व्यूवर्स की बिजनेस में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके करियर में, कॉन्फिडेंस में या फिर कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो आपको कहा जा रहा है अपना बेस चक्र हील कीजिए, क्योंकि बेस चक्र आपका हील नहीं होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी नहीं, क्योंकि फाउंडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई जड़ आपकी मजबूत नहीं होगी तो पेड़ गिरने का चांस होता है। तो यहाँ पे अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, यहाँ पे बेस चक्र आपका मजबूत होगा तो आपकी फाउंडेशन, आपकी अचीवमेंट, आपके जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे जरूर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम। तो मून साइकिल, तो यहाँ पे मून साइकिल में अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो मून साइकिल में किसी तरह की मेडिटेशन कीजिए जो आपकी विजडम को बढ़ाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, या फिर किसी तरह की मून साइकिल में कोई भी आप रिचुअल करते हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, वो बहुत जल्दी आपकी पूरी होगी। डिफूल, तो यहाँ पे किसी तरह की वेकेशन को प्लान कर सकते हो, और ये वेकेशन जो है आपने पहले से नहीं की होगी, एकदम से क्योंकि आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मुझे कहीं ट्रेवलिंग पे जाना है, हो सके तो आप सोलो पे ही जाने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एम्परर है तो किसी तरह की कोई अचीवमेंट को आप ले सकते हो। ये यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो भी जितने भी आपकी जॉब है या फिर ड्यूटीज है, वहां पे किसी तरह की आपकी ओहदा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी तरह की कोई पोजीशन को आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छी पोजीशन में आप लोग अच्छे ओहदे पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये वाली एनर्जी है, ये है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में। कमिंग सैटरडे है द स्टार, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई विश पूरी हो सकती है, और ये विश आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, हेल्थ में, जहाँ भी आपने कोई विश मांगी है वो विश पूरी हो सकती है। ये 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। विद इन अ ईयर, एक महीने, एक साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। और यहाँ पे टावर फिर से आया है, तो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में 110% आने वाला है, जिससे आपकी लाइफ से कोई कचरा खत्म होने वाला है। सिचुएशन आपकी, अभी आपको लगेगा कि मेरे पूरी जमीन हिल गई है, जमीन के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई है, जो ऐसी वाली एनर्जी अगर आप सोच रहे हो तो वो ऐसी एनर्जी होगी, पर ये अभी के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा संभलना मुश्किल हो जाएगा, पर ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, शायद अभी आपने, क्योंकि वो अचानक से कोई चीज हमारी लाइफ से जाती है तो उसमें हम, क्योंकि हम लोगों ने उम्मीद नहीं रखी होती ना जब किसी चीज की कि ये चीज हो सकती है, तो वो जब चीज हो जाती है तो हमें थोड़ा झटका जरूर लगता है। वही झटका अभी कुछ व्यूअर्स के लिए लाइफ में आने वाला है। ठीक है, और ये झटका आना जरूरी भी है, और शायद अभी आपको लगेगा कि अच्छा नहीं हुआ, पर ये आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ये डिवाइन कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती है, तो डिवाइन की तरफ से ही होने वाला है, ये आपकी तरफ से नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है, तुम भी करके देख लो मोहब्बत, किसी से जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। पता नहीं कब इश्क हो गया, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। उसके बाद है तुमसे इश्क है मुझे और आई नीड यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे लिए आज के दिन के लिए क्या है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों से जुड़ने की एनर्जी है, या अपने अंदर का बच्चा जरूर
लेके आइए। देखिए अंदर का बच्चा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होके ज़िंदगी नहीं जीनी है। यहाँ पे हम जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो क्या कर, जो चीज़ें होनी है वो होके ही रहेगी। ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा मैच्योर बनने की नीड नहीं है। कभी कभार हम बच्चों ऐसी हरकतें करके या बच्चों से ज़िंदगी जी के भी हम बहुत खुश रह सकते हैं। बच्चे कितने मासूम होते, कितने निडर होते, कितने वो बेफिक्रे होते हैं। तो वैसी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलेगी। तो यहाँ बच्चों की तरह, आपकी एज से कोई मैटर नहीं है, आप किस एज में हो ये कोई मैटर नहीं है। आपका दिल बच्चों जैसा होना चाहिए, अच्छी ऊर्जा में रहिए, क्योंकि बच्चों में वो स्ट्रेस नहीं होता है, वो एंजाइटी नहीं होती है, वो किसी तरह का कोई डर नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है, वो मस्त मौला होते हैं। तो वैसी ही जिंदगी जीने के लिए आपको कहा जा रहा है, बच्चों की तरह ऊर्जा में रहो या बच्चों से जुड़ो। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस वाली एनर्जी में हो तो यहाँ पे बच्चों से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, या बच्चों जैसी एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने के लिए कहा जा रहा है। यही आपका लाइफ का फंडा है कि आपको दुख और सुख तो आपको झेलना ही है, ये आपके कर्म है। आप किसी का दुख नहीं खींच रहे हो और किसी का सुख नहीं खींच रहे हो। आपके दुख आपके है, आपका सुख आपका है, तो आपको वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दुख और सुख दोनों को ही एक्सेप्ट करना है और इसे करना ही, आपको झेलना ही पड़ेगा। तो अगर आपको वो झेलना ही है तो उसको सुकून से, अच्छे से, पॉजिटिव वे में क्यों नहीं झेल रहे? क्योंकि हम जब बेफिक्रे होके अगर कोई चीज को लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डर नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, जो होगा होगा, क्योंकि वो तो होना ही है। आप अपना एफर्ट लगाइए और बच्चों की तरह खुशहाल जिंदगी में एंट्री कर लीजिए, क्योंकि आपको देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे सगे संबंधी मेरे साथ है, मेरे दोस्त मेरे साथ है, मेरे लव वंस मेरे साथ है, कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले हो, अकेले ही रहोगे। बस ये दिखावा है, पर जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी वही दिखावे वाले लोग सबसे पहले आपसे दूर होंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी खुशी को, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, बच्चों की तरह खुशहाल निडर होके जिंदगी जियो, प्यार में रहो, खुशियों में रहो, अपने आप को तकलीफ कम दो। जितना कम तकलीफ दोगे, जितना कम स्ट्रेस दोगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत इजीली और निकलेगा और आप बहुत इजीली उस सिचुएशन से बाहर भी निकल जाओगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है और इस पर जरूर फॉलो कीजिए। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हो, आप बच्चों की तरह से जिंदगी जीना शुरू कर दो। देखो आपकी जिंदगी कैसे चेंज होगी और आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये सिचुएशन कैसे निकल गई मेरी जिंदगी से, मुझे पता ही नहीं चला। तो इसलिए निकल गई क्योंकि आपने उस ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को अपनी लाइफ से हटा दिया और एक बच्चे की तरह, एक प्योर सोल की तरह अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। ठीक है, देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। मुझे पता था कुछ ऐसे ही होगा। कम्युनिकेट क्लियरली, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से पहले भी रिलेटेड कोई बात आई थी और यहाँ पे भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बात है। तो अपनी बातों को क्लियर करके रखना सीखो, अपनी बातों को रखना सीखो। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बात कम्युनिकेशन की आ रही है, तो इसका मतलब है आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है। उसको हील करो, अपनी बातों को जो अंदर दबी हुई है ना, उनको कहने की हिम्मत करो। लुक फॉर अ साइन, तो आप किसी तरह के साइन दिए जा रहे हैं, वो साइन आप फॉलो कीजिए और ये साइन आपको आपकी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ही दिए जा रहे होंगे। जहां भी आप अचीवमेंट चाह रहे हो वहां पे आपको अचीवमेंट के लिए साइन दिए जा रहे हैं। आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, जहां भी, वहां पे अपॉर्चुनिटी जहां भी आने वाली है उसके रिलेटेड आपको साइन दिए जा रहे हैं। ठीक है, और बता दीजिए कुछ और है हमारे व्यूअर्स के लिए। लेट गो करना सीखिए, अपने अंदर जितने भी लोगों के लिए गिले शिकवे रखे हैं, गुस्सा रखा है, जो भी रखा है उससे लेट गो करना शुरू कीजिए। अपने अंदर की जो भी जितनी भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव कीजिए। ठीक है, उसके बाद है यस, फिर आपकी लाइफ में खुशियां, वो खुशियां आने वाली है जो आप काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो अगर किसी तरह से आप कोई नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, नए बिजनेस में जाना चाहते हो, किसी तरह की नई जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं, नए रिश्ते में जाना चाहते हो, तो आपको कहा जा रहा है, नहीं सॉरी सॉरी, रिश्ते वाला नहीं है यहाँ पे, किस तरह की कोई जॉब को अप्लाई कर रहे हो या किसी तरह की कोई भी ऐसी सिचुएशन को आप
कर रहे हो, पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा उसका देखने का नजरिया चेंज करो। या फिर नए रिलेशन में भी जाना चाहते हो तो यहाँ पे रिलेशनशिप का भी है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर किसी भी रिश्ते में जा रहे हो, या फिर आप नई जॉब को, करियर को अप्लाई कर रहे हो या नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कहा जा रहा है कुछ अपने सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने देखने के नजरिए को चेंज करो। क्योंकि उसके वजह से, क्योंकि आप कोई घिसी पिटी चीजों को अगर फॉलो कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा चेंज करके देखो, सिचुएशन आपके फेवर में होगी। जो सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं हो रही है तो वो भी चीजें आपके फेवर में होने वाली है। या फिर कोई पुराना भी बिजनेस है ना, उसको भी अगर चलाने के लिए आप सोचोगे कि बंद करना पड़ जाएगा, शायद मुझे मेरा काम चल नहीं रहा है, तो उसको भी चलाने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करो, शायद वो भी चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए आ सकती है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में रीयूनियन के चांसेस बहुत है और नॉट नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने के लिए भी मना किया गया है। और यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी एनर्जी है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, या आपके लव लाइफ में हो या फिर करियर बिजनेस में हो, कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े जिससे सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको स्पेशल मैसेज कुछ। क्या है डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज? गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा देखिए यहाँ पे कितनी बार, 3-4 बार आ गया आपके थ्रोट चक्रा के लिए। तो थ्रोट चक्रा, बहुत सारे व्यूवर्स का थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, इसलिए आप उसको हील जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने हाँ, यहाँ पे जो नेचर से रिलेटेड कोई भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बिजली गिरना, बाढ़ आना, ये ऐसी सिचुएशन अगर आप इस सिचुएशन में कभी घिर जाते हो तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिली है, यहाँ से आपको बहुत इजीली वहां से आपको सेव किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं। ये मेरिकल आपकी लाइफ में वाव वाले मेरिकल होंगे, जो आपने उम्मीद नहीं रखी होंगी, वो वाले मेरिकल आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।